शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। न जाने यह बात हमने कितनी बार सुनी, लेकिन कितने ऐसे शहीद हैं जिनकी चिताओं पर मेले तो क्या, कोई भूला भटका पंछी भी पर नहीं मारता। शंभू ने दिल में पुख्ता इरादा कर लिया, मैं लगान नहीं दूंगा। बारिश न होने की वजह से उसकी फसलें तबाह हो गई थी। उसका घर मुफलिसी का अड्डा बन गया था। उसके बीवी बच्चे भूख की शिद्दत से मौत की तरफ सरक रहे थे। उस पर लगान की अदम अदायगी ने जमींदार की सख्तियों को भी दावत दे दी थी। लोगों ने उसे बहुत समझाया, पड़ोसियों ने कर्जा लेने में उसकी मदद करने का वादा किया। यहाँ तक कि गांव के साहूकार ने लगान की रकम को 2 आना रुपया के मामूली ब्याज पर देने की मंजूरी भी ली, लेकिन शंभू नहीं माना। उसने कहा, जिस दरख्त की जड़ ही काट दी गई हो वह फल कहाँ से लाएगा। और इसीलिए न उसने साहूकार से कर्ज लिया और न लगान दिया। जमींदार के कारिंदों ने उसकी जमीन छीन ली, झोपड़ी नीलाम कर दी, बर्तन भांडे बेच डाले और उसे बिल्कुल बेखानुमा बर्बाद बना डाला। वो खामोश रहा, सब्र का घूंट पीकर बर्दाश्त करता रहा। उसने एक लफ्ज तक मुंह से नहीं निकाला। इस जुल्म के खिलाफ एहतियाज के तौर पर उसने भूख हड़ताल कर दी और हमसाए भी उसे इस इक़दाम से न रोक सके। शाम का वक्त था, सर्दी जोरों पर थी और तुंद हवा के झोंके जिस्म में फैले जा रहे थे। उसकी भूख हड़ताल को आज 15वां रोज था और वह सूख कर काटा रह गया था। लेकिन इस पर भी जमींदार का मन न पसीजा। उस तक शायद इस बात की खबर भी न पहुंची थी। और इस वक्त जब मगरिब में सूरज गुबरू हो रहा था और रात आहिस्ता आहिस्ता कायनात पर छाने लगी थी, आसमान के सायबान तले फर से एक खाक पर ठिठुरते हुए भूखे बच्चों के दरमियान उसकी रूह जिस्म की कैद से आज़ाद हो गई। हमसायों ने उसके जिस्म को दरिया की नज़र कर दिया। उसकी अर्थी का कोई जुलूस नहीं निकला। अखबारों में उसकी इस कुर्बानी की खबर तक न छपी और मुल्क तो क्या, गांव तक में उसका मातम नहीं मनाया गया। मैं पूछता हूँ, क्या वो शहीद नहीं था? क्या वो शहीद नहीं था? साथियों, उपेंद्र नाथ अश्क की यह कहानी खामोश शहीद आपको कैसी लगी? हमें कमेंट्स के माध्यम से बतलाइएगा और हमें यह भी बतलाइएगा, क्या खामोश शहीद सचमुच में शहीद होते हैं? और सचमुच में शहीद होते हैं और यह आपको लगता है कि यह शहादत किसानों की अपनी वास्तविक शहादत है जो किसी शहीद से कम नहीं है, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके एक मैसेज उस किसान के आत्मसम्मान के लिए ज़रूर भेजिएगा जो उनकी रूह तक सुकून पहुंचा सके। कहानी में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका पूरे दिल से धन्यवाद।